इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिनके नाम कई उपलब्धियां रही हैं। कहते हैं जहां उपलब्धियां होती हैं वहां विवाद भी साथ साथ चलता है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी विवादों से पुराना नाता रहा और उन्हीं में से एक है आपातकाल की घोषणा। आइए विस्तार से जानते हैं इंदिरा गांधी ने आखिर क्यों लगाया था आपातकाल। इस मामले की शुरुआत होती है साल 1971 से, जब देश में लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। कुल 518 में से कांग्रेस ने 352 सीटें जीती और पीएम बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट यूपी के रायबरेली से जीत दर्ज की। इंदिरा ने 1 लाख से भी ज्यादा वोट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को हराया। राजनारायण अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त थे, लेकिन इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर सदन चली गई। उधर राजनारायण चुनाव हारकर कोर्ट गए। 18 मार्च साल 1975 में इंदिरा गांधी को कोर्ट में पेश किया गया। तारीख थी 12 जून साल 1975। सुबह के करीब 10 बजे इलाहाबाद कोर्ट के परिसर में पैर रखने भर की जगह नहीं थी। इसके बाद जस्टिस सिन्हा ने फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसले में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की पीएम थीं और किसी भी हालत में सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थीं। इसी फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गईं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब भारत के पीएम का चुनाव ही रद्द कर दिया गया। इधर इंदिरा गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वहीं दूसरी तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरकर इंदिरा के इस्तीफे की मांग करने लगा। 25 जून साल 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में संबोधन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता का अंश पढ़ते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंदिरा गांधी अब चौतरफा घिर चुकी थीं। इधर जेपी की रैली खत्म हुई और उधर इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची। इस तरह 25 जून की रात ही इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत करा लिए और इस तरह 25 जून की उस काली रात को आपातकाल की नींव पड़ी। 26 जून की सुबह 6 बजे आकाशवाणी पर पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी गई। इमरजेंसी लगने के बाद विपक्षी नेताओं समेत कांग्रेस के नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगाई गई, नागरिकों के सारे अधिकार छिन गए और देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। सरकार ने अखबार के दफ्तरों की बिजली काट दी। जो अखबार छप रहे थे उन पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। पूरा देश एक बड़ी जेल बन गया था। इतिहास के दूसरे हिस्से में बात विश्व प्रसिद्ध किताब द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की, जो वास्तव में एक किताब ही नहीं बल्कि एक 13 साल की बच्ची की डायरी है। 25 जून साल 1947 में इसे प्रकाशित किया गया था। बात है दूसरे विश्व युद्ध की। तब नीदरलैंड पर नाजियों ने कब्जा कर लिया था। लोगों को छिपकर रहना पड़ता था और उन्हीं लोगों में से एक थे एनी फ्रैंक का परिवार। 13 साल की एनी को डायरी लिखने का शौक था। उसने अपनी डायरी में वो सारी यातनाएं लिखी जो नाजियों ने उसे और उसके परिवार को दी। नाजियों के गिरफ्त में रहते हुए महज 15 साल की उम्र में एनी ने दम तोड़ दिया। बाद में उनके पिता ने उसकी लिखी डायरी को पब्लिश कराया। 1947 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से यह डायरी पहली बार छपी और अब तक 70 से अधिक भाषाओं में यह किताब छप चुकी है। डायरी के पहले पन्ने में एनी ने लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी हर बात तुम्हें बता सकूंगी, क्योंकि मैंने अपनी बातें कभी किसी से नहीं कही और मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे लिए सुकून और संबल का एक बड़ा स्रोत बनोगी।